ये देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, एक ही बोर्ड में आपका खत्म हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज देखते हैं। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है, एक ब्रिज है, ब्रिज के जैसा आपको लग भी रहा है। तो यहाँ पर क्या है, देखो रेजिस्टेंस है चारों, है ना, 1 2 3 4 और एक बीच में गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना। अच्छा, कई बार क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के बीच में रेजिस्टेंस भी होता है, तो भी देखना, ठीक है ना। और कई बार गैल्वेनोमीटर होता है, तो गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है, उसका खुद अपना भी एक रेजिस्टेंस होगा, तो देखेंगे पहले। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर एक डायरेक्ट हमको याद रखना, फिर प्रूफ देखेंगे। अगर P/Q यानी आमने सामने का रेशियो, P/Q R/S आमने सामने का रेशियो अगर सेम है तो क्या होता है, ठीक है ना। या तो देखो इसका रेशियो या इसका रेशियो, या तो ये दोनों ले लो, ठीक है ना, या तो फिर P और Q ले लो, जो भी आपको लेना है। अगर रेशियो दोनों का सेम आएगा तो क्या होगा, इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, VB इज इक्वल टू VD, क्या सेम पोटेंशियल के बीच में कभी भी करंट फ्लो होता है? नहीं, सेम पोटेंशियल के बीच में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है, यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा। या अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होगा तो उस रेजिस्टेंस के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा, और जब करंट नहीं जाएगा तो वो बेकार है, और बेकार है तो उसको निकाल के फेंक देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है, कोई करंट नहीं जाएगा, उसको हटा देना पड़ेगा। अच्छा, अगर बाय द वे हम इसको प्रूफ के साथ देखना चाहें तो क्या होगा, ABDA यहाँ KVL लगा दिया हमने, KVL लगाना सबको आता है। लूप BCDB, BC यानी एक बार इसमें एक बार इसमें, दोनों में हम लोग KVL लगा देंगे और वहां से ये वैल्यू आ जाएगी। KVL लगाने का जुगाड़ मैंने बताया था। अच्छा, ये करंट I है तो यहाँ कुछ करंट जाएगी I1 और यहाँ कुछ करंट जाएगी I2। तो अगर A से चल रहे हैं तो ठीक है ना, तो P/Q इज इक्वल टू R/S, ये सिंपल सी चीज़ है। और ये चीज़ आप देखिए यहाँ पर सेम, प्रूफ आपको देना नहीं है, प्रूफ आपके पास है, पढ़ चुके हैं। अगर ये चीज़ आपके पास है, जैसे मैंने कहा बैलेंस R और 2R, 1/2, 3R 6R, ये भी क्या आ जाएगा 1/2। क्या दोनों का दोनों सेम रेशियो है, इक्वल है, तो कैसी कंडीशन है, बैलेंस। और अगर बैलेंस कंडीशन है, मैंने आपको बताया था कि बीच वाला क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अगर बीच वाला हम हटा देंगे, सर्किट को डी ड्रॉ कर देंगे, तो देखिए ये R और ये 2R सीरीज में हो गए, R2R, और 3R और 6R सीरीज में हो गए, तो 3R और 9R ये पैरेलल में हो गए, तो हम पैरेलल के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। कई बार क्या होगा, आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा, इनडायरेक्टली दिया होगा, तो इनडायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे। अगर इसका पोटेंशियल A है तो इसका पोटेंशियल A नहीं होगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है, ड्रॉप होगा, तो इसका पोटेंशियल अलग होगा। इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो हम लोग अलग अलग बना लेंगे, सबको अरेंज कर लेंगे, ABCD अरेंज कर लिया, तो बीच में हमारा कौन सा आया, R2। तो खुद देखिए दोनों का बैलेंस होगा, R1 R5, तो R1 कितना है 1, R5 कितना है 5, ठीक है ना। R1 और R5 ये रहा, 1:2 का रेशियो है R1 R5 में, R4 में भी 1:2 का रेशियो, R4 और R3 में 1:2 का रेशियो है। बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है तो क्या बीच वाला हटा देंगे और इसको सीरीज में R1 और R5, R4 प्लस R3, तो इसको सीरीज में लगा लेंगे, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सी सर्किट आपकी है। यहाँ एक चीज़ आपको दिया हुआ है, सिंपल सी चीज़, ठीक है ना। आपको ये देखिए, अगर कई बार ऐसा होता है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन जानकारी के लिए बता देता हूँ आपको, मल्टीपल व्हीटस्टोन ब्रिज दिख जाए, जिसे रेशियो आप देखिए यहाँ पर 5 20 30, सबका रेशियो 1:4:6, नीचे भी 1:4:6, तो बीच वाले सारे हटा देंगे, बीच वाले सारे हटा देंगे, फिर वही अरेंज हो गया। यही सेम कंडीशन इसमें भी होती है, देख लीजिए। अगर कई सारे व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिख जाए, वहाँ हम लोग 2 देख रहे थे, यहाँ 3 है, कैसे 1:3 का रेशियो है, इसमें भी 1:3 का रेशियो, इसमें भी 1:3 का रेशियो है। इसका मतलब बीच में जितने भी आएंगे, इनके अलावा जितने भी आएंगे, सबको क्या कर देंगे हम लोग, हटा देंगे। ये R और ये 2R भी हट गया, यहाँ पर ये 4 और 8 भी हट गया। तो अगर हट गया तो फिर बाद में हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका पूरा का पूरा 1 और 3 ऐड कर देंगे, 2 6 ऐड कर देंगे और 3 और 9 ऐड कर देंगे, आ गया। और इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, पैरेलल निकाल लेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी सर्किट थी आपकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की पूरी सर्किट थी, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी नए नए चीज़ों के ऊपर।